हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम इकोनॉमिक सेक्शन जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कर रहे हैं उसमें अभी हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। ये ऑपरेशन मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्टिविटीज़ जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देखते हैं ये क्या है। Open market operation refers to the buying and selling of bonds issued by the government in the open market। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आरबीआई जो है वो खरीदती और बेचती, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसी को बेचती और खरीदती है। जैसे नेक्स्ट और एग्जाम्पल इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सेल एंड परचेज of government securities by RBI in the open market to bank and financial institution for injection and observation of durable liquidity in the economy is called open market operation। मतलब आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको सेल और परचेज मतलब खरीद और बिक्री जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किया जाता है, जिससे कि इकोनॉमी में जो है मनी का जो है वो या तो इंजेक्ट हो मनी की, या तो मनी सप्लाई बढ़े या एब्जॉर्ब हो, या तो मनी सप्लाई कम हो, उसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है मनी के सप्लाई को कम और ज़्यादा करने के लिए, जिससे जो इन्फ्लेशन और जो भी टर्म इन्फ्लेशन है उसे हम कंट्रोल कर सकें। समझ गए क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन में जनरली क्या होता है? जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं उसी को खरीदा बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा। चलिए हम देखते हैं अब क्या कहता है। इफ द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई देन टू कंट्रोल द if the inflation in the economy is high then to control the inflation RBI reduce the money supply by selling government securities to public। क्या होगा जब मार्केट में हम जानते हैं इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब होता है मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गया। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को कम करेगी। तो ऑपरेशन मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑलरेडी पब्लिक या कॉमर्शियल पब्लिक के पास है उसे वो खरीद लेती है। इससे क्या होता है? पब्लिक के पास सिक्योरिटीज चला जाता है और मनी सप्लाई कम हो जाता है। जैसे मनी सप्लाई कम होगा, लोगों के पास मनी कम होगा तो प्रोडक्ट का जो है वो डिमांड वो कम होगा। जब डिमांड कम होगा तो उससे क्या होगा? वो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये याद रखिए, इन्फ्लेशन के टाइम में क्या होगी? आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगी। चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एंड इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई देन इट buys government securities from the public and pays them money in exchange of government securities which increase the money supply in the economy। वही होगा, पहले क्या करेगी? जब इन्फ्लेशन रहेगा उस टाइम में गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो बेचेगी, पर जब इन्फ्लेशन कम रहेगा और मनी सप्लाई हमको इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई जो है वो खरीदेगी। याद रखिए, फिर से सुनिएगा, जब मनी इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा और मनी सप्लाई को कम करना रहेगा, रिड्यूस करना रहेगा, तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी आरबीआई? तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगी? सेल करेगी। पर जब इन्फ्लेशन कम रहेगा और मनी सप्लाई बढ़ाना रहेगा तो गवर्नमेंट वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो आरबीआई क्या करेगी? खरीदेगी, मतलब परचेज करेगी। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन भी लास्ट में होंगे जो आप सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपको आगे बता दूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। दो टाइप्स के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं जो आरबीआई करते हैं। एक आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, एक क्या होता है? आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। दूसरा क्या होता है? रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। जिसमें आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर। पहले क्या होता है? आउटराइट ओपन मार्केट जो होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है।
उसके क्या, व्हेन द सेंट्रल बैंक बाय दिस सिक्योरिटीज इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर। माने कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट या तो जब बाय करती है या सेल करती है। बाय कब करेगी सिक्योरिटीज को, जब वो इंजेक्ट करना रहेगा मनी को, यानी कि मनी सप्लाई जब बढ़ाना। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब बाय करती है तो गवर्नमेंट ऐसा प्रॉमिस नहीं करती है कि हम ये सिक्योरिटीज को बाद में जो है आपसे कब खरीदेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती है। उसी तरह आउटराइट मार्केट में जब सेल करेगी गवर्नमेंट, जब बाय करेगी तो ये नहीं प्रॉमिस कि किस सेल में, जब और जब सेल करेगी तब ये नहीं बोले कि हम आपसे कब बाय करेंगे। सिंपल, इसमें कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता कि फ्यूचर में यदि अभी हम आपको बाय कर रहे हैं तो फिर हम उसको सेल आपसे सेल करेंगे उसको, और यदि अभी सेल कर रहे हैं तो हम नहीं बताते हैं कि हम कब उसको बाय करेंगे। इसी को आउटराइट कहते हैं। और आउटराइट ऑपरेशन क्या होता है, ये परमानेंट होता है। दूसरा क्या है, रेपो मार्केट ऑपरेशन या रीपर्चेज। ये क्या है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच व्हेन द सेंट्रल बैंक्स बाय द सिक्योरिटी दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज also has a specification about the date and price of resale of the security. This type of agreement is called repurchase agreement or repo agreement, repo market। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जब सपोज आपको सिक्योरिटी बाय, सपोज गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपसे बाय कर रही है तो आपको एक डेट बताएगी और प्राइस बताएगी कि इसके बाद हम आपको फिर से इसको रीसेल करेंगे। और यदि गवर्नमेंट अभी सेल करती है तो फिर आपको बताती है कि हम आपसे फिर कब बाय करेंगे। आपने अभी देख लिया, फिर से इसको देखते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बाइंग एंड सेलिंग बाय द गवर्नमेंट बाय इशूड बाय द बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, जो बॉन्ड गवर्नमेंट। और ये कौन करती है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इन्फ्लेशन जब रहेगा और मनी सप्लाई को कंट्रोल रहेगा तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे। और जब मनी सप्लाई बढ़ाना रहेगा तब उसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ क्लियर है। दो प्रकार के होते हैं, आउटराइट जो होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है और इसमें हम कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं कि कब हम सेल करेंगे और कब बाय करेंगे। और रेपो में हम क्या करते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि इस डेट को हम जरूर से बाय या सेल करेंगे। यहाँ क्लियर। चलिए अब जो है क्वेश्चन आप देखिए, आप जो है क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूँ इसे आप कमेंट में लिखिएगा तब मैं बताता हूँ आप सही है या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। क्वेश्चन आप ऐसे सुनिएगा, क्वेश्चन आप ऐसे देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। पहला ऑप्शन है बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक, लैंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड, परचेज एंड रीसेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई एंड नन ऑफ द एबव। माने कि बोला है कि इंडियन इकोनॉमी में जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे कहते हैं पूछा। पहला क्या है, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, मतलब आरबीआई शेड्यूल बैंक जो आरबीआई से बोरो करती है, ये पहला। दूसरा क्या, लैंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्रीज एंड, माने कि कॉमर्शियल बैंक जो लैंड माने कि जो मनी जो है लोन के रूप में इंडस्ट्री और ट्रेड को देती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, मतलब कि जो गवर्नमेंट के द्वारा परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। आरबीआई जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को है वो बाय और सेल करते, मतलब बेचती और खरीदती है। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये फिर सही है गलत या फाइनल में आपको बताता हूँ। दूसरा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इकोनॉमी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मतलब कि इसमें से कौन सा मेजर जो है वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा इकोनॉमी में। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है सेंट्रल बैंक जो है वो परचेज करेगी, मतलब खरीदेगी। दूसरा ऑप्शन क्या, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बाय द पब्लिक, मतलब करेंसी को जो है पब्लिक जो है वो डिपॉजिट करेगी बैंक में।
तीसरा क्या, बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तीसरा भी वही होता है, गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेगी सेंट्रल बैंक से। चौथा क्या, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, मानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो है वो सेल किया जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड जो होता है उसको सेल किया जाएगा सेंट्रल मनी के आरबीआई के द्वारा। फिर आपको इसमें दिया हुआ है ओनली ए होगा, ओनली बी एंड डी होगा, ए एंड सी होगा, बी एंड सी जो आप जो है कमेंट में दोनों का आंसर बताइएगा, फिर हम आपको बताएं। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे उसमें हम उर्जित पटेल कमेटी के बारे में देखेंगे। चलिए थैंक यू।